नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर जो आज के दिन। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है एक अनोखी खबर, जहां डॉक्टरों की नियुक्ति अब बोली के जरिए की जा रही है। डॉक्टर खुद तय कर रहे हैं कि कितने पैसे में वो सेवाएं देंगे। ये नई व्यवस्था कितनी कारगर है, आइए जानते हैं डिटेल में। मुरादाबाद के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए अब डॉक्टरों की तैनाती के लिए रिवर्स बिडिंग यानी उल्टी बोली प्रणाली अपनाई जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई इस व्यवस्था में डॉक्टर खुद ऑनलाइन आवेदन करते हैं और यह तय करते हैं कि वे कितने रुपए में सेवा देंगे। इस प्रणाली से अब तक मुरादाबाद में 8 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बोली एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर रजी शाहिद की लगी है, जिनकी तैनाती MCH विंग में की गई है और उन्हें हर महीने 3,45,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा डॉक्टर प्रांजल मिश्रा को 3,40,000 रुपये में कंसल्टेंट मेडिसिन के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं डॉक्टर OS महबूब को ट्रामा सेंटर में 2,10,000 रुपये में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में रखा गया है। बाराबंकी के शाहपुल टोल प्लाजा के पास 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आलू से भरा एक ट्रक सड़क पर पलट गया। इसके बाद मसौली के आगे तक दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से ही सड़क पर थी। ऐसे में ट्रैफिक पूरी तरह चरमरा गया। श्रद्धालु रामनगर पहुंचने के लिए घंटों जूझते रहे। किसी को पैदल रास्ता नापना पड़ा तो कोई अपने वाहनों में ही फंसा रहा। फर्रुखाबाद के मौदरवाजा थाना क्षेत्र के झौनी नगला नूरपुर में लाइनमैन जब बिजली ठीक करने गया तो वहां पहले से मौजूद दबंग ने गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थर और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में दोनों लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गए। जान बचाने के लिए एक लाइनमैन ने बाइक से भागने की कोशिश की, लेकिन दबंग ने उस पर पिकअप चढ़ाने की नियत से उसका पीछा किया। जैसे तैसे लाइनमैन बाइक से कूदकर जान बचाने में सफल रहा, मगर उसकी बाइक पिकअप से कुचल दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आरोपी पुलिस को चकमा देकर चौकी रायपुर से फरार हो गया। अब फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह गैंग बंद पड़े घरों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। देर रात सेक्टर 35 के पास पुलिस चेकिंग के दौरान इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना संजीव कुमार यादव उर्फ फौजी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके साथियों सरपाल सिंह और अमन बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बिहार, हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं और दिल्ली की जेल में मिलकर गैंग बनाकर ऑपरेट कर रहे थे। इनके कब्जे से आधा किलो सोने की ज्वेलरी, एप्पल वॉच, 2 लाख रुपए नगद, एक होंडा सिटी कार और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सुमेरपुर कस्बे के अंबेडकर नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मोहल्ले वालों ने जूती कारीगर को लहूलुहान हालत में पड़े देखा। चश्मदीदों के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने उसके चेहरे और सिर पर डंडों से लगातार वार किए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी इलाके में कुछ माह पहले ही इसी तरह डंडे से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, जिससे लोगों में दोबारा भय का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस CO सदर, ASP और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मोहल्ले में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के कारणों और हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार बदमाशों ने 50 वर्षीय सरोज पाठक की गोली मारकर हत्या कर दी। सरोज पाठक सिकरारा हरी गांव के निवासी थे और इलाके में ट्रैक्टर मैकेनिक की दुकान चलाते थे। हत्याकांड उस वक्त हुआ जब सरोज पाठक दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे।
जैसे ही वे सेवक पाइप उद्योग के पास पहुंचे, घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही सरोज की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मिर्जापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी सर्विलांस और थाना कोतवाली देहात की संयुक्त पुलिस टीम ने 9 जुलाई 2025 को मुखबिर की सूचना पर छितपुर तिराहा बरकशा खुर्द मार्ग के पास से 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक वीवो कंपनी का मोबाइल, 3 चाकू बरामद हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के साथ टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के चंदफरी गांव में 3 जुलाई को एक स्कूली बच्चा घर से स्कूल जाते समय लापता हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। मां ज्योति लगातार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस ने अब तक केवल मुकदमा दर्ज किया है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। थक हार कर आज पीड़िता ज्योति एसपीआरए अमृत जैन से मिली। ज्योति ने बताया कि एसपीआरए ने उन्हें 2 दिन के भीतर बच्चे को वापस दिलाने का आश्वासन दिया है। इस मुलाकात के बाद मां को उम्मीद की एक नई किरण दिखी, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार पुलिस को कार्रवाई में इतने दिन क्यों लगे। पीलीभीत जनपद सावन माह के स्वागत को पूरी तरह तैयार है। जिला प्रशासन के मुताबिक 11 जुलाई से शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। खासतौर से गौरीशंकर मंदिर तक कांवड़ियों के आने जाने के लिए पक्की सड़क और प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। श्रावण मास के पहले सोमवार को हजारों की संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जिले में 15 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, जो कांवड़ियों को रास्ते में हर जगह की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएंगे। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक पदयात्रा निकालकर रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में जनता का भला नहीं है, बल्कि दिखावा ज्यादा है। अजय राय ने रोपवे को नो वे बताते हुए आरोप लगाया कि इससे आम दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को जबरदस्ती उजाड़ा जा रहा है। पदयात्रा के दौरान वह कैंट स्टेशन के सामने उस नाइट मार्केट में पहुंचे जिसे प्रशासन ने हाल में ही हटवा दिया था। यहां उन्होंने प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात कर उनका दर्द सुना और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें तेज, सटीक और बिना लॉग लपेट के। मैं संजीव शर्मा, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।